स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज पढ़ेंगे हम अल्कोहल के विरचन की विधियाँ। अल्कोहल के विरचन की विधियों में सबसे पहले पढ़ते हैं एल्किनों से अल्कोहल का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। पहले देखते हैं अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा। एल्कीन में भी फर्स्ट है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा। एल्कीन तनु अम्लों की उपस्थिति में जल योजन द्वारा अल्कोहल बनाती है और इस अभिक्रिया में जल का योग मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकोव के नियम क्या कहता है कि जल के योजन यानी HOH के योजन में जो इस जल का नेगेटिव भाग है यानी H और OH में से ये जो नेगेटिव भाग है OH माइनस नेगेटिव भाग जुड़ेगा उस एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो एल्कीन के इस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है OH। तो यहाँ देखते हैं अपन सबसे पहले एथीन का। तो एथीन का जल योजन ये तनु अम्लों की उत्प्रेरक की उपस्थिति में यानी जो अपना उत्प्रेरक है वो तनु अम्ल है वो H+ देता है। तो H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और इसमें बन रहा है एथिल अल्कोहल। फिर देखते हैं प्रोपाइन का। तो प्रोपाइन क्या है, एक असममित एल्कीन है। इसमें एक कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन है, दूसरे पर 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जल का योग मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होगा और इस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन क्या है, कम। तो इस पर OH जुड़ेगा और इस दूसरे वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा H। तो बन जाएगा अपने पास में CH3CHOH CH3। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं। तो क्रियाविधि में पहला चरण है एल्कीन के प्रोटोनन से कार्बोकेटाइन का बनना। एल्कीन का प्रोटोनन होगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। उससे पहले अपन देखें कि ये जो जल है, क्योंकि तनु अम्ल ले रहे हैं अपन, तो तनु अम्ल में H+ होता है। ये H+ क्योंकि स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता तो H2O के अणु के साथ में ये जुड़ करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा किस पर, एल्कीन पर। तो ये हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन पे प्लस है तो ऑक्सीजन पे प्लस ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा और ये बॉन्ड इधर जिधर शिफ्ट होगा उसका जहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होगा वहाँ पे हाइड्रोजन का अटैक होगा। तो हाइड्रोजन का अटैक इस कार्बन पर होता है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, कार्बन उसी कार्बन पे हाइड्रोजन का अटैक हो जाता है। तो यहाँ से बनता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है 1 डिग्री भी तो बन सकता था भाई। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता था। ऐसे शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसे होता तो बनता 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और 1 डिग्री की बजाय 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी होता है। तो जो ज़्यादा स्थायी होता है वो बनता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और जल काणु यहाँ से निकल जाएगा। दूसरे चरण में होगा कार्बोकेटाइन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण। तो ये कार्बोकेटाइन है प्रथम चरण में बना हुआ। इस पर जल एक नाभिक रागी का काम करता है। तो ये इस प्लस के ऊपर अटैक कर देता है, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ जुड़ने से ऑक्सीजन पे क्या जाता है, प्लस। फिर तीसरे चरण में क्या होगा, वी प्रोटोनन मतलब प्रोटॉन का निकलना, वी प्रोटोनन से अल्कोहल का बनना। तो इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे प्लस है तो प्लस ऑक्सीजन पे ज़्यादा देर नहीं रह सकता। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और H+ यहाँ से निकलेगा। तो ये H+ निकल जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा OH। ये जो H+ निकला है ये इस H2O के साथ अणु के साथ में जुड़ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन एक तरीके से निकलेगा। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, या यहाँ पे भी अपन जो है H+ को लिख सकते हैं निकलता हुआ। ठीक है, तो ये था एल्कीन के जल योजन से या अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से अल्कोहल का निर्माण। अब देखते हैं हम अल्कोहल के निर्माण की दूसरी विधि, और दूसरी विधि है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के द्वारा। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के द्वारा एल्कीन पर डाइबोरेन होता है BH3 का होल ट्वाइस।
तो डाइबोरेन की क्रिया द्वारा ट्राई एल्किल बोरेन बनता है और उसका ऑक्सीकरण हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा NaOH की उपस्थिति में कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखते हैं इस अभिक्रिया को। यह अपने पास में है एल्कीन, इस पर डाइबोरेन की क्रिया होगी, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं BH3 को BH2 और H। अब यहाँ पर क्योंकि ये हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड है यहाँ पर, ये जुड़ जाता है इसके CH2 पर, तो यहाँ CH पर जुड़ेगा, इस CH पर जुड़ने से यहाँ बन जाएगा CH2, तो CH3 CH2 CH2, और ये जो प्लस वाला भाग है वो इसके साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ एल्किल बोरेन बन जाएगा। एल्किल बोरेन पर फिर से एल्किन का अटैक होगा, एल्किन जुड़ेगी एल्किल बोरेन पर और डाई एल्किल बोरेन बन गया। डाई एल्किन बोरेन पे फिर से एल्किन का अणु जुड़ जाएगा और ये बना देगा ट्राई एल्किल बोरेन। अब इसका ऑक्सीकरण किससे करवाते हैं? H2O2 से। किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। तो NaOH की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण H2O2 से करवाते हैं। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्योंकि H2O2 में क्या होता है HOOH, तो इसको अपन ऐसे मान सकते हैं OH OH, दो OH होंगे इसके अंदर, तो एक OH तो यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक OH यहाँ पे जुड़ गया B के साथ में। इसी तरीके से यहाँ पे जुड़ेगा एक OH और यहाँ पे एक OH, इसी तरीके से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH यहाँ पे और एक OH जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो B के साथ में कितने OH जुड़े? 3 OH, यानी ऐसी संरचना हो गई BOH OH और इधर भी OH। इसको अपन कह रहे हैं H3BO3, H3BO3, इसको कहते हैं H3BO3 को बोरिक अम्ल। और यहाँ पे 3 अणु किसके बन जाएंगे? अल्कोहल के। 3 अणु अल्कोहल के बन जाएंगे, 3 अणु अल्कोहल के और बोरिक एसिड बनेगा। तो ये डाइबोरेन के द्वारा ऑक्सीकरण है, या अपन यूं कह सकते हैं कि ये हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण है। इसमें पहले ट्राईएल्किल बोरेन बन रहा है। भाई बोरेन की क्रिया किस पे हो रही है? एल्कीन पे। क्या बन रहा है? ट्राईएल्किल बोरेन। और ट्राईएल्किल बोरेन का फिर ऑक्सीकरण करवा रहे हैं आगे, किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। किससे ऑक्सीकरण करवा रहे हैं? H2O2। H2O2 कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो यहाँ पे 3 अणु किसके बनते हैं? अल्कोहल के, और साथ में बन जाएगा बोरिक एसिड। फिर चलते हैं अगली विधि पर। अगली विधि है कार्बोनिल यौगिकों से। पहली विधि पूरी हुई हमारी एल्किनों से। एल्किनों में 2 विधियां देखी अपन ने, कौन कौन सी? पहला देखी एल्किनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। दूसरी विधि अपन ने देखी एल्किनों के हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से। अब इसी में दूसरी विधि है, अगली जो विधि है एल्किनों के अलावा कार्बोनिल यौगिकों से। तो कार्बोनिल यौगिक कौन होते हैं? जिनके अंदर CO समूह होता है, वो कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों में जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, सब में CO समूह है, एमाइड्स है, एसिल हैलाइड है, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। जिनमें भी CO समूह होता है वो कार्बोनिल यौगिक है। अब कार्बोनिल यौगिकों में हम फर्स्ट देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे या अपचयन करवाएंगे, या फिर हम जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से इनका अपचयन करवाएंगे, तो हमको अल्कोहल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म एल्डिहाइड है। अब सबसे छोटा एल्डिहाइड यही है, तो इस पे हाइड्रोजन आके जुड़ेगी। हाइड्रोजन कैसे? इस बॉन्ड पे ऐसे जुड़ेगी, एक H इधर और एक H इधर, तो ये बन जाएगा CH3 और OH, CH3OH। भाई हाइड्रोजन का योग हो रहा है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का योग होने से यहाँ क्या बन रहा है? अल्कोहल। फिर इसमें देखते हैं ये एसिटिल्डिहाइड है, ये तो फॉर्मल्डिहाइड है, सबसे छोटा एल्डिहाइड। सबसे छोटा एल्डिहाइड से क्या मिला अपने को? CH3OH। अब यहाँ पे देखें अपन, तो ये एसिटिल्डिहाइड है। अब एसिटिल्डिहाइड पे भी ऐसे जुड़ेगी इस बॉन्ड पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो ये क्या होगा? CH3 CH2OH, तो ये बन गया CH3 CH2OH, एथिल अल्कोहल। अगर अपन इसकी जगह पे कीटोन लेते हैं
और कीटोन का अपचयन करवाते हैं, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओ चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड से। इसकी जगह पे जैसे अपन ने यहाँ पे लिया ना हाइड्रोजन और पैलेडियम या निकल, इसकी जगह पे अपन इसको भी ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को या NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड को, एक ही बात है, वही उसी तरीके से अपचयन होगा, वही अल्कोहल बनेंगे। तो यहाँ पे अपन ने कुछ डिफरेंट लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं, किसके साथ में, एसीटोन के साथ में, इसको कहते हैं एसीटोन। एसीटोन सबसे छोटा कीटोन है, तो इससे रिएक्शन करवाए तो वापस से देखो ऐसे ही, इसे यहाँ पे H जुड़ेगा, एक H यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या बना CH3CHOH, CH3CHOH, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन पे H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बना सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री। अब देखो हमने सबसे छोटा एल्डिहाइड लेकर के देख लिया, सबसे छोटा हमने कीटोन लेकर के देख लिया, दोनों ही कंडीशन हमने लेकर के देख ली, एल्डिहाइड को और कीटोन को, लेकिन किसी भी स्थिति में हम 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना पाए। तो इस अभिक्रिया के द्वारा 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण नहीं किया जा सकता, ये इस अभिक्रिया की एक कमी है। हम केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था कार्बोनिल यौगिकों से एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से अल्कोहल का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों और एस्टरों के अपचयन से। अरे वो पहले बोल दिया ना, चुप हो जाओ। अब हम पढ़ेंगे, दोबारा से बोलना पड़ेगा, अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों और एस्टरों के अपचयन से अल्कोहल का निर्माण। तो ये तीसरी विधि का ही, दूसरी विधि का बी पोर्शन पढ़ रहे हैं अपन, कार्बोक्सिलिक अम्लों और एस्टरों के अपचयन से। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल अपचयक जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 से अपचयन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अपन RCOOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसका अपचयन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचयक है जो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसके यहाँ पे H3O+ साथ के साथ जल अपघटन होता है और H हमको मिलता है अल्कोहल। इस तरीके से अपन जैसे इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है CH3COOH एसिटिक एसिड, और इसको अपचयन कराते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो हमको मिलता है CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक महंगा अभिकर्मक है। महंगा है तो औद्योगिक रूप से अगर इसको काम में लेंगे तो यहाँ बनने वाले अल्कोहल की कॉस्ट ज़्यादा होगी। इस वजह से हम औद्योगिक प्रक्रम में क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों को एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद में उनको आगे अपचयित करवा लेते हैं उत्प्रेरक और हाइड्रोजन से, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल से R-OH से, यहाँ पे अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती है तो हमको मिलता है एस्टर, साथ में बाय प्रोडक्ट H2O बनता है। इस एस्टर की आगे रिएक्शन करवा देंगे, एस्टर का अपचयन करवाएंगे। एस्टर का अपचयन किससे करवाते हैं, उत्प्रेरकीय अपचयन, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसका हाइड्रोजन से अपचयन करवा रहे हैं। तो यहाँ मिलता है हमको RCH2OH, इसमें ये 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन में से इधर जुड़ जाएंगे ऐसे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ जुड़ जाएगा, 3 जुड़ेंगे, एक CH2 इधर और एक इस पे OH, यहाँ RCH2, ये तो हो गया RCH2OH और यहाँ पे R-OH। अल्कोहल हमने लिया था, अल्कोहल हमारा वापस वैसे के वैसे बन गया भाई, जो अल्कोहल लिया था वो उतना ही अल्कोहल हमारे पास में वापस वैसे के वैसे बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर देखें तीसरी रिएक्शन है ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नार अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करके एक यौगोत्पाद बनाते हैं और ये यौगोत्पाद आगे जल अपघटित हो करके और हमको अल्कोहल देता है। तो यहाँ पे रिएक्शन है, ये है एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी एक है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम RMgX यानी ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक में ये जो बॉन्ड है ये ध्रुवित होता है और यहाँ पर ये मैग्नीशियम पर आंशिक धनावेश और इस पे एल्किल समूह पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे शिफ्ट होगा इस दिशा में, तो डबल बॉन्ड के शिफ्ट होने से यहाँ
माइनस क्रिएट होगा तो इस पे ये ऑक्सीजन OM, ये जो Mg है ये आकर के इस पे अटैक करेगा और इधर R इधर जुड़ जाएगा। तो योगोत्पाद हमको यहाँ पे मिल गया, ये योगोत्पाद मिल रहा है। इस योगोत्पाद के जल अपघटन से, इस योगोत्पाद के जल अपघटन से हमको मिल रहा है अल्कोहल। अब इसी रिएक्शन को और आगे देखते हैं। तो इस रिएक्शन में जैसे एग्जांपल्स लेते हैं हम किसी एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड के एग्जांपल से हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से अल्कोहल इस अभिक्रिया के द्वारा बनाए जा सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे छोटा एल्डिहाइड है HHCO, CH2O यानी फॉर्मल्डिहाइड। जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं CH3MgBr, CH3MgBr सबसे छोटा अपन ले रहे हैं यहाँ पर ग्रिग्नार अभिक्रमक। इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो डेल प्लस इस पे प्लस वाला टेक होगा और यहाँ आकर के माइनस इस पे जुड़ जाएगा क्योंकि इस पे प्लस क्रिएट होगा। तो यहाँ जो योगोत्पाद बनेगा वो बनेगा HHCOMgX और यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा। इसका आगे जल अपघटन करवा देंगे H2O से अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ क्या होगा भैया, H2O जो है कैसे जुड़ेगा, ये H इसके अंदर यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड HOH जो है H प्लस और OH ऐसे होगा, ठीक है, OH माइनस। तो H प्लस तो इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इस पे माइनस होगा, ये बॉन्ड आयनिक है, और यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस वाले के साथ में OH जुड़ जाएगा यहाँ पे OH, और ये बना लेगा CH3, इसको अपन लिख देते हैं CH2 और OH, और साथ में बनेगा MgOH का होल X। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं आगे हम, इससे थोड़ा सा बड़ा एसिटाल्डिहाइड लेते हैं CH3, यहाँ पे H C डबल बॉन्ड O, और इस पे इसके साथ एग्जांपल ले रहे हैं CH3MgBr, यहाँ डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, प्लस का यहाँ पे अटैक और माइनस यहाँ पर। तो ये बनेगा योगोत्पाद HCCOMgX। अब ये बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जुड़ गया CH3, ये CH3 जाकर के यहाँ जुड़ गया, और ये बॉन्ड MgBr ने बना लिया। ये यहाँ पे Br लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे X ही लिख दिया इसको, है ना, तो यहाँ पे अपन Br कर सकते हैं, इसको Br कर देंगे यहाँ पे सभी जगह पे, ऐसे Br कर सकते हैं यहाँ पे। X का मतलब कोई भी एलाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसका जलीय अपघटन होगा आगे फिर से वही H2O H प्लस। तो देखें अपन H2O कैसे टूटेगा, H और OH माइनस के अंदर, ठीक है, ऐसे ये। तो यहाँ पर इस बॉन्ड पे H तो इधर और OH इधर, तो बनेगा हमारे पास में CH, एक CH3 यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर है OH, ठीक है, और फिर ये बन गया MgOH Br, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे अगला, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन देख रहे हैं अपन CH3MgBr से। यहाँ पर ये डेल माइनस डेल प्लस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस इधर ऐड होगा और ये प्लस इधर ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3 और यहाँ पर C, एक CH3 यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, OMgBr। अब ये क्या है अपने, ये है एसीटोन, ठीक है, कीटोन है ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। ये बॉन्ड आयनिक है, माइनस प्लस, इस पे जल योजन करवाएंगे, जल अपघटन करवा देते हैं, तो H2O H प्लस। तो ये कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस, प्लस वाला यहाँ पे और माइनस वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बना CH3
CH3 और यहाँ OH प्लस यहाँ पे बन रहा है MgOH Br। अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे अपन ने छोटे से छोटा एल्डिहाइड लिया है तो भी हम इस विधि के द्वारा मेथेनॉल का संश्लेषण नहीं कर सकते। इस विधि के द्वारा किसका? तो इस विधि द्वारा मेथेनॉल क्या होता है? मेथेनॉल होता है CH3OH का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। भाई अगर छोटे से छोटा भी लेते हैं ना, संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। देखो सबसे छोटा लिया अपन ने एल्डिहाइड और सबसे छोटा अपन ने ग्रिग्नार अभिक्रमक ले लिया, तो भी हम किसका संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं? CH3OH का। को सबसे छोटा अपने पास अल्कोहल क्या बन रहा है? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बन रहा है। हम मेथेनॉल का संश्लेषण इस विधि से नहीं कर सकते। तो ये थी अल्कोहल के विरचन की विधियां, और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।